एवरीवन, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बना रखी है कॉन्टिनेंट एंड सीरीज़ के अंदर, जिसमें पहली वीडियोस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में थी और दूसरी वीडियो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में है। आप इस सीरीज़ को देखने से पहले मेक श्योर कि आप एक एटलस अपने पास रख लें। वो कोई भी एटलस हो सकती है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड की एटलस ले लो या फिर ओरिएंट पब्लिकेशन की एटलस ले लो। इससे आपकी मैप लोकेशन भी हो जाएगी और कुछ हद तक मैं कराऊंगा इसमें। बाकी एक अलग से मैप लोकेशन के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आप ये इंश्योर कर लें कि आप एक एटलस अपने साथ रखें। ठीक, लेट स्टार्ट। अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये 3rd इन साइज़ है। 3rd इन साइज़ है मीन्स, तो सबसे बड़ी एशिया कॉन्टिनेंट मैंने पहले ही बताई थी। दूसरी कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और तीसरी सबसे बड़ी जो कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसकी जो साइज़ है वो 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 57.9 करोड़, मीन्स ऑलमोस्ट 60 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2016 डेटा से। डेंसिटी की बात करूँ तो 22.9%, मीन्स ऑलमोस्ट 23% पर स्क्वायर किलोमीटर से। कंट्रीज़ की बात करूँ तो यहाँ 23 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, 23 डिपेंडेंट नेशंस हैं। 23 इंडिपेंडेंट नेशंस हैं और 23 डिपेंडेंट नेशन हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो है सेंट किट्स एंड नेविस और लार्जेस्ट जो कंट्री है वो है कनाडा। ठीक, अब एक बचपन से आप मैप देखते आ रहे होंगे, वर्ल्ड मैप, जिसमें देख रहे होंगे ग्रीनलैंड काफ़ी इतना बड़ा है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स इतना छोटू सा है। ठीक, कनाडा भी ऑलमोस्ट ग्रीनलैंड के बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट एक गलत मैप है। देखिएगा कि ये ग्रीनलैंड जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत मैप है। एक रियल मैप कुछ इस प्रकार है जिसमें कि आपको ग्रीनलैंड कुछ इस प्रकार दिखेगा, छोटा सा दिखेगा, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा दिखेगा। ठीक, इस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ऑलमोस्ट 3/4 एरिया कवर कर देती है पूरी जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसकी। और 1/4 के अंदर में आपको ये ग्रीनलैंड भी आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा और बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो सब 1/4 के अंदर में ही आ जाते हैं। समझिए कि कितना स्मॉल चंक है ये साइज़ में। एक और आपको जानने वाली चीज़ है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है इससे काफ़ी नज़दीक दिख रही होगी, बट ऐसा नहीं है। आपको एक मैप दिखाता हूँ, देखिए। तो एशिया जो है, यहाँ एशिया, इधर वाला पोर्शन जो है रसिया का है और इधर वाला जो है अलास्का जो यूएस का पोर्शन है। तो इसके बीच में एक लाइन गुजरती है, लाइन नहीं मीन्स एक स्ट्रेट है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में। इसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ठीक, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पोर्शन है। ठीक, इधर अटलांटिक ओशन मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इधर मिलेगा पैसिफिक ओशन। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो है नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ से नॉर्थ पैसिफिक ओशन से अगर आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन जाना चाहेंगे तो पहले आपको इतना घूम के जाना पड़ता था, जबकि अभी ऐसा नहीं है। यहाँ एक पनामा कैनल है, उस कैनल के थ्रू आप डायरेक्टली पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में जा सकते हैं। ठीक, अब मैं कुछ फिजिकल फीचर्स की बात करूँगा। मैं बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को 4 डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। पहले मैं कैनेडियन शील्ड्स को डिस्कस करूँगा, फिर एपलेशियन माउंटेन, फिर सेंट्रल प्लेन, फिर वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो चलिए कैनेडियन शील्ड्स को डिस्कस करते हैं पहले। तो जो कैनेडियन शील्ड्स है कवर करता है नियरली हाफ ऑफ द कनाडा इन द नॉर्थ एंड फॉर्म्ड ऑफ एंशिएंट लैंड्स। ये जो पूरा नॉर्थ, ये जो पूरा रीजन है उसको हम कैनेडियन शील्ड्स कहते हैं। और ये बहुत ही पुराने पत्थरों से बना हुआ है, और ये क्या है कि कंटिन्यूअस इरोजन की वजह से, वेदरिंग की वजह से इसकी एवरेज हाइट काफ़ी घट गई है।
ये ऑलमोस्ट 300 to 400 मीटर्स इसकी हाइट है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि यहाँ ग्रेट लेक है, ये पॉपुलर है। ठीक, उसके बाद फिर आपको यहाँ ग्रेट स्लेव लेक मिलेगी, ये भी काफ़ी पॉपुलर है एमंग द जियोग्राफर्स, और सभी में पॉपुलर ही है। फिर आपको यहाँ लेक वेनिपेग मिलेगी, और फिर ये ग्रेट लेक की पूरी सीरीज़ है, इसमें काफ़ी लेक है, जैसे कि लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरोन्स, लेक एरे, लेक ओंटेरियो। तो काफ़ी एक बहुत सारे लेकों की सीरीज़ है जो कि आपस में जुड़ते हैं और एक ग्रेट लेक का निर्माण करती हैं। और ग्रेट लेक जो है एक रिवर के थ्रू जुड़ा हुआ है इस अटलांटिक ओशन से, जिसका नाम है रिवर लॉरेंस रिवर। ठीक, लॉरेंस रिवर ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनलैंड वाटरवेज है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, क्योंकि जितने भी गुड्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो उनकी उनका जो एक्सपोर्ट होता है वन कंट्रीज टू अनदर कंट्रीज, तो इसी वाटरवेज के थ्रू होता है। और आपको तो पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ मीन्स एक हब है, इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ की दुनिया की हर एक वस्तु बनती है और वो अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है। ठीक, तो इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर है और बिजीएस्ट है, बहुत ही बिजी रहता है ये। ठीक, अब मैं चलता हूँ एप्लेशियन माउंटेन की तरफ। एप्लेशियन माउंटेन आपको कहाँ मिलेगा, तो ये इस जगह एप्लेशियन माउंटेन मिलेगा आपको। ठीक, तो एक दूसरे मैप में मैं चलता हूँ जहाँ आपको एप्लेशियन माउंटेन अच्छे से दिखा सकूँ। ठीक, ये है एप्लेशियन माउंटेन। ठीक, अब इसमें हडसन रिवर यहाँ से निकलती है जो कि ग्रेट लेक को जाके ज्वाइन करती है थ्रू द एरे कैनाल। एरे लेक यहाँ है, एरे कैनाल के थ्रू ग्रेट लेक को ज्वाइन कर देती है और यहाँ से हडसन रिवर ये निकलती है ऐसे। ठीक, तो आप अपने मैप में लोकेट करते चलिएगा। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा इसमें बता देता हूँ क्या है कि ये जो एप्लेशियन माउंटेन है यहाँ कोल, कॉपर, लेड जैसे मिनरल्स का रिजर्व है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में है इस रिजर्व, यहाँ का रिजर्व। अब मैं चलता हूँ सेंट्रल लोलैंड की तरफ। सेंट्रल लोलैंड किधर है, तो ये जो पोर्शन है पूरा ये है सेंट्रल लोलैंड। ठीक, ये आपको स्टार्ट होता है यहाँ मैकेंजे रिवर नॉर्थ में मैकेंजे रिवर है, और साउथ में यहाँ टेक्सास, ये क्या है यूनाइटेड स्टेट्स का सदर्न मोस्ट आपको स्टेट मिलेगा। तो ये यहाँ तक आपको जो एरिया है उसको हम ग्रेट प्लेन कहते हैं या सेंट्रल लोलैंड कहते हैं। ठीक, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि मिसौरी रिवर है, ठीक, और मिसिसिपी रिवर है। मिसौरी और मिसिसिपी, ये जो मिसिसिपी रिवर है यहाँ देखिए, मिसिसिपी रिवर और ये है मिसौरी रिवर। ठीक, तो ये बहुत ही बड़ा एक लोलैंड बनाती है, फ्लैट बेसिन बनाती है, और ये पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो ये डेल्टा बनाती है वो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। बर्ड फूड डेल्टा क्या होती है, तो ये बर्ड है और उसका एक इस टाइप का फूड जो होता है उस टाइप का यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, तो इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर है ये मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स। अब मैं चलता हूँ वेस्टर्न कॉर्डिलेराज की तरफ। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेराज किधर है, तो बताया था कि जो ग्रेट लेक है वेस्टर्न कॉर्डिलेराज और एप्लेशियन माउंटेन के बीच में है कुछ। ये है वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, ये है एप्लेशियन माउंटेन, इसके बीच के एरिया को हम ग्रेट प्लेन बोलते हैं या फिर सेंट्रल लोलैंड बोलते हैं। तो हम लोग अब वेस्टर्न कॉर्डिलेराज को देख रहे हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेराज है इसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट आपको पूरे मीन्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले। इसकी जो हाइट है वो है 6194 मीटर। ठीक, ये यहाँ है गल्फ ऑफ अलास्का, ये है बेरिंग सी और ये है बेरिंग स्ट्रेट। मैंने पहले ही बताया कि ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। ठीक,
उसके अलावा आपको और देखने के लिए मिलेगा शेरा नेवादा। ये भी यहाँ का एक माउंटेन है, काफ़ी पॉपुलर माउंटेन है। और फिर वहीं रिलेटिवली एक डेथ वैली मिलेगी उसी के बगल में। ये डेथ वैली जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। ये -86 मीटर इसकी डेप्थ है, मीन्स डेप्थ 86 मीटर है। ठीक, काफ़ी पॉपुलर है। ठीक, उसके अलावा आपको एक कोलोराडो रिवर बेसिन इधर मिलेगी। कोलोराडो रिवर बेसिन जो है, इसमें आपको बहुत ही पॉपुलर एक कैनियन है जो कि ग्रैंड कैनियन, जो कि बहुत ही फेमस है। मीन्स ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। 1800 मीटर डीप जॉर्ज का निर्माण करती है और जो भी बहुत ही मतलब पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर है। ठीक, एक काफ़ी आई कैचिंग है नेचुरल ब्यूटी के मामले में अगर आप देखिएगा तो। उसके अलावा आपको ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेराज है, इधर आपको काफ़ी वॉल्केनो मीन्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, मोस्टली इन दी अलास्का रीजन। ये अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है, तो इधर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है। आपको काफ़ी गीजर्स भी मिलेंगे इस एरिया में। एक येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि अमेरिका में है। ठीक, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वहाँ आपको एक काफ़ी पॉपुलर गीज़र मिलेगा। ठीक, तो ये जो गीज़र है इसका नाम है ओल्ड फेथफुल। क्या नाम है? ओल्ड फेथफुल। ये भी काफ़ी पॉपुलर है और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पूरा एरिया है वो डेजर्टिक एरिया है और ये जो एरिया है वो ग्रासलैंड का एरिया है। और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ की पॉपुलर ग्रासलैंड है, जो कि मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, तो इसको कहते हैं हम प्रेरीज। क्या कहते हैं? प्रेरीज। यहाँ आपको जो क्लाइमेट मिलेगी बेसिकली मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगी। मीन्स क्या होगा कि यहाँ जो समर होगा वो काफ़ी हॉट होगा, हॉट एंड ड्राई होगा, और विंटर जो होगी वो माइल्ड होगी विथ मॉडरेट रेनफॉल। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।